अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जुलाई 2023 में इसराइली वज़ीर आज़म ने आला अदलिया के इख्तियारात को कम करने के लिए पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवाया था, जिसको इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। इस जुडिशनल रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुज़ाहरे भी होते रहे थे। 2 रोज़ कबल इसराइल की आला अदालत ने इस कानून को कलअदम करार देकर इसराइली वज़ीर आज़म को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत के फ़ैसला का गज़ा जंग से बिलवास्ता तल्लुक़ बनता है कि मौजूदा यूनिटी हुकूमत जो कि इस वक्त इसराइल में है, इन जुडिशनल रिफॉर्म्स की कई मुखालिफ पार्टियां भी हैं जो कि इस यूनिटी गवर्नमेंट में शामिल हैं, और जंग के लिए हमसफ़र बनने वाली ये जो पार्टियां थीं, इनको अब कुछ और भी नज़र आने लग गया है, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म काफ़ी दिनों से अपने असल आकाओं को आंखें दिखलाने लग गए थे, और अब इसका एक फ़ौरी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है कि इसराइल ने फ़ौरी तौर पर गज़ा से अपनी फ़ौज के 5 ब्रिगेड, एक ब्रिगेड में तकरीबन 4,000 के करीब नफरी होती है, तो इस तरह तकरीबन 20,000 फ़ौजी बनते हैं, उनको वापस बुलाने का हुक्म दे दिया है। अब ये एक वाज़ेह इशारा है कि गज़ा में जंग जो जारी है, ये अब किसी और नुक्ता नज़र और कुछ और मकासद के तहत आगे बढ़ाई जाएगी। 7 अक्टूबर की जंग के लिए इसराइल में जो यूनिटी हुकूमत बनी थी, ये अदालत के फ़ैसले के बाद अब इसका कायम रहना भी मशकूक सा लग रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने फ़ौरी तौर पर अपने बहरी जंगी जहाज़ गेराल्ड आर फोर्ड को वापसी का हुक्म दे दिया है, और इसकी जगह USS बाटान, जो कि एक एम्फीबियस लैंडिंग करने वाला बहरी जहाज़ है, इसको वहाँ पे भिजवा दिया है। एम्फीबियस लैंडिंग वो बहरी जहाज़ होता है जो कि ज़मीनी अफवाज, टैंकों, तोपों और फ़ौजी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ साहिल समंदर पर भी उतारने की काबिलियत या सलाहियत रखता है। इस जहाज़ के साथ 26th मैरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के तकरीबन 2000 मैरीन फ़ौजी भी भिजवा दिए गए हैं। इसी तरह ये जो जंगी जहाज़ है एम्फीबियस लैंडिंग वाला, इस जंगी जहाज़ से जंग करने वाले हेलीकॉप्टर और इसी तरह अमूदी जो 90 डिग्री पे उड़ान और लैंडिंग करने वाले जहाज़ होते हैं, जिसमें F-35 फाइटर जेट शामिल है, तो ये जहाज़ भी इस बहरी जहाज़ के ऊपर जो बना होता है लैंडिंग या टेक ऑफ करने के लिए जगह, वहाँ से ये ऑपरेट कर सकते हैं। अब इस जहाज़ की आमद भी वाज़ेह इशारे कर रही है कि ज़रूरत पड़ने पर लगता है कि अमेरिका ने इस इलाक़ा में अब किसी और तरह के एक बड़े ऑपरेशन का मंसूबा बना लिया है। जैसे ऊपर बताया है कि गज़ा से तकरीबन 20,000 फ़ौजी जो इसराइली थे वो विड्रॉ हो चुके हैं, और ये जो मैरीन हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ौजी, एलीट फ़ौजी कहलाते हैं, स्पेशलाइज्ड किस्म के, जो कि इस जहाज़ पर आए हैं। तो इस चीज़ से कुछ इशारा मिलता है कि ग़ालिबन अब यहाँ पे किसी और किस्म की मंसूबाबंदी करके इस जंग को कोई एक नया रुख दिया जाएगा। अमेरिका ने एक बहरी जंगी जहाज़, जैसे अभी आपको बताया है कि गेराल्ड आर फोर्ड को तो वापस भिजवा दिया है, लेकिन दूसरा बहरी जंगी जहाज़ जो कि आइज़नहावर है, वो अभी इधर ही मौजूद है। और इतवार के रोज़, जो अभी इतवार गुजरी है, यमनी हूतियों की 4 किश्तियों ने जब रेड सी के यमनी इलाका से गुज़रने वाले एक तिजारती जहाज़ पर हमला किया, तो इस जहाज़ ने फिर एक SOS सिग्नल, ये SOS सिग्नल ये होता है कि जो एमरजेंसी में सेव अवर सोल जहाज़ वाले भेजते हैं कि हम मुश्किल में फंस गए, हमें बचाया जाए। तो इस सिग्नल के मिलने पर अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टर जो ये आइज़नहावर जो बहरी जंगी जहाज़ है उसके अरशे पर मौजूद थे, तो ये जंगी हेलीकॉप्टर मौका पर पहुंच गए और उन्होंने हूतियों को, जो कि 4 किश्तियों में वहाँ समुंदर में इस तिजारती जहाज़ पर हमला करने को फिर रहे थे,
ان کو تنبیہ کی کہ وہ اس تجارتی جہاز سے دور چلے جائیں، لیکن حوثیوں نے اس تنبیہ پر کوئی کان نہ دھرا، اور بجائے اس کے کہ اس تنبیہ پر کوئی عمل کرتے، انہوں نے امریکی جنگی ہیلی کاپٹروں پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ان امریکی ہیلی کاپٹروں نے 4 میں سے 3 کشتیوں کو ان کے عملے سمیت وہاں سمندر میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ البتہ چوتھی کشتی بھانپ گئی کہ یہاں اس کی کوئی دال نہیں گل سکتی، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب حوثیوں کے اس حملہ کے نتیجہ میں جو تباہی ہوئی ہے ان یمنی حوثیوں کی، یہ ایران ان کی مدد کرتا ہے، تو ایران جو ہے اس کو شدید جو ہے اس امریکہ کے ایکشن پر غصہ ہے، تو اس نے فوری رد عمل دکھلاتے ہوئے اپنا جو بحری جنگی جہاز البورس ڈسٹرائر کہلاتا ہے، یہ ریڈ سی میں فوری طور پر بھجوا دیا ہے، اور اس وقت یہ بحری جنگی جہاز جو ہے وہ ریڈ سی میں پہنچ چکا ہے، اور علاقہ میں اب شدید قسم کی جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں امریکہ کا کون سا نیا منصوبہ جو کہ ریڈ سی کا ہے اس سلسلے میں، اور اسی طرح جو اسرائیل کی آپ کو سامنے بات رکھی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک نیا جہاز باتران آیا ہے، میرینز آئے ہیں، تو ان دونوں محاذوں پہ اب امریکہ کون سا نیا منصوبہ سامنے لاتا ہے اور کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔